नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन का वीडियो है। इसका टाइटल है मुस्लिम कंट्रीज आर बिल्डिंग हिंदू मंदिर इन इंडियन लव। अच्छा, चलिए भाई देखते हैं क्या है वीडियो में। हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तान नेशन। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज हम बात करेंगे कि इस्लामिक वर्ल्ड में, इस्लामिक कंट्रीज़ में मंदिर क्यों बनाए जा रहे हैं। जहां पर मोदी साहब विजिट करते हैं वहां पर मंदिर बनाए जा रहे हैं। जहां पर इंडियंस बहुत ज़्यादा जो है, जिनकी पॉपुलेशन पाई जाती है, वहां पर मंदिर बनाया जा रहा है और ये इस्लामिक वर्ल्ड में है। अगर इस्लामिक वर्ल्ड की बात करें तो यहाँ ऐसे कंट्रीज़ जैसे सऊदी अरब की बात करें, यूएई की बात करें, यहाँ पर पहले कभी मंदिर नहीं होते थे। क्या ये इंडिया के लिए फेवर है इस्लामिक वर्ल्ड की, या इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है, या फिर इंडियंस जो है पूरी दुनिया को सर्व अच्छा कर रहे हैं, या फिर जो है बायलैटरल जो एक रिलेशनशिप है जो इंडिया पूरी दुनिया के साथ कायम कर रहा है। और स्पेसिफिकली जैसे अभी ब्रुनाई का मोदी साहब ने विजिट किया, आजकल सिंगापुर के विजिट पे निकले हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिया और इस्लामिक वर्ल्ड आपस में बहुत ज़्यादा जो है करीब हो गया। अगर दूसरी जानिब पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ के जो माइनॉरिटीज़ है, यहाँ पर क्यों मंदिर नहीं बनाया उस तादाद में जिस तरह से इस्लामिक वर्ल्ड में बन रहे हैं, और हिंदू पॉपुलेशन पाकिस्तान में क्यों डिक्रीज़ हो रही है। सो आवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें। सीधी सीधी बात, पहली बात कि आपने सऊदी अरबिया का नाम लिया। सऊदी अरब में कोई मंदिर नहीं है हिंदुओं का। सऊदी अरब में कोई मंदिर नहीं। तो मुझे लगता है कि बार बार सऊदी अरबिया का नाम लेना ये ठीक नहीं है। जहां तक मुझे याद है, भाई आप लोग अगर मैं गलत हूं तो मुझे प्लीज करेक्ट करें कमेंट में। लेकिन जहां तक मुझे याद है, जहां तक मुझे पता है, सऊदी अरब में हिंदुओं का मंदिर नहीं। हाँ, मिडिल ईस्ट की दूसरी कंट्रीज में है, उसकी मैं सारी डिटेल आगे आपको दूंगा। क्योंकि पाकिस्तानियों तक इंफॉर्मेशन लेट पहुंचती है। पाकिस्तानियों को लगता है कि उनकी वो कुएं के मेढक है बेसिकली। उनको लगता है कि यार अरे दुनिया में ये कैसे हो गया, जबकि पता नहीं है कि दुनिया में वो चीज़ बहुत पहले से मौजूद है और आपको अब पता चला है तो अलग बात है। लेकिन क्या करें, पाकिस्तानियों के साथ ये दिक्कत है। तो शाला जी का वीडियो देखते हैं। तो एक चीज़ मैं करेक्ट करना चाहूँगा कि सऊदी अरब में कोई मंदिर नहीं है। तो इसलिए जब भी मंदिरों की बात करें मिडिल ईस्ट में, मुझे लगता है कि यूएई की बात करें, बहरीन की यूएई की बात करें, आपका ओमान की बात कर लें, कतर की भी बात कर सकते हैं। वो सबकी डिटेल में दूंगा अभी आगे चलकर, तो आप हैरान रह जाएंगे। बाकी वीडियो देखते हैं। सीधी बात है। मैं आपको एक क्लियर कट बात करूंगी। देखिए, इंडियंस आर द हार्ड वर्किंग नेशन। वो जिस कंट्री में जाते हैं उस कंट्री की वो एक एसेट बन जाते हैं। ठीक है, इसमें हाँ, ये बात ठीक है, एसेट बन जाते हैं, हार्ड वर्किंग है। एक और चीज मैं भूल गया था कहना, ये सवाल करना कि इस्लामिक वर्ल्ड में मंदिर क्यों बन रहे हैं, इस्लामिक देश में मंदिर क्यों बन रहे हैं। ठीक ऐसा ही पूछना है कि भाई क्रिश्चियन कंट्रीज में मस्जिदें क्यों बन रही हैं, या नॉन मुस्लिम कंट्रीज में मस्जिदें क्यों बन रही हैं। दोनों का जवाब एक ही है। अगर इस्लामिक देश में मंदिर बनता है, या क्रिश्चियन कंट्री में, या दूसरे रिलीजन को मानने वाली कंट्री में कोई मस्जिद बनती है, दोनों का आंसर सेम है। तो इसमें हैरान नहीं होना चाहिए। हाँ, अब दिक्कत यह है पाकिस्तानीज में कि वो इस बात पर तो खुश हो जाते हैं कि यार देखो वो क्रिश्चियन कंट्री है, वहां पर हमने मस्जिद बना दी, वो बौद्ध कंट्री है, हमने वहां पर मस्जिद बना दी, ये बड़े फक्र की बात है, बड़ा जबरदस्त काम हुआ है। लेकिन जैसे ही कोई बात आती है कि किसी इस्लामिक कंट्री ने अगर एक मंदिर बना दिया, यार ये तो बहुत गलत हुआ है जी, ये बहुत गलत हुआ है, ये तो अजाब आएगा, और ये तो लिखा हुआ है हमारे इसमें, ये होगा वो होगा, ऐसा होगा वैसा। ये जो दोगलापन है ना, हम करें अपनी चीज तो बहुत बढ़िया है, दूसरा वही काम इधर करे वो गलत है। इसमें आप यूएस का एग्जांपल ले सकते हैं। यूएस तो खैर आप यूरोपियन कंट्रीज को छोड़ दें, आप यूएई की एग्जांपल लें कि वहाँ पर आप यहाँ तक बात है कि थर्ड उनकी जो नेशनल लैंग्वेज है वो हिंदी है। ठीक है, अब एक ऐसी कंट्री जो कि अपने एसेट्स, अपनी जवान कौम आपको प्रोवाइड कर रही है, तो देखिए डेफिनेटली गवर्नमेंट जो है वो उनके बारे में सोचेगी। ऐसे लोग जो उनके पास आकर काम कर रहे हैं, उनको जो है वो सर्व कर रहे हैं, उनके लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, उनकी कंट्री का आकर सरमाया बन रहे हैं, तो डेफिनेटली द गवर्नमेंट विल एब्सोल्युटली थिंक अबाउट द पीपल जो कि उनके लिए काम कर रहे हैं। डेफिनेटली अगर वो लोग वहाँ पर ईच एंड एवरीथिंग की आज़ादी हासिल करेंगे, उनको हर चीज़ की जो है वो वहाँ पर एक लेवरेज मिलेगी, हर चीज़ की उनको जो है वहाँ पर एक फ्रीडम मिलेगी, तो वो और ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस अपनी को बेहतर करेंगे और ज़्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे। क्योंकि
उनका जो इस्लाम है उनके मुताबिक हम भी इंसान हैं और हमें भी रहने का हक है, हमें भी पूजा करने का हक है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और इन जैसे देशों का जो इस्लाम है वो ये सारे हक नहीं देता, वो हमें इंसान मानने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि सब नॉन मुस्लिम बेकार हैं। इसीलिए तो भाई फर्क तो यही है ना। अगर ये दोनों का इस्लाम सेम होता तो यूएई भी हमें मंदिर बनाने नहीं देता, हमारे लोगों को पूजा पाठ करने नहीं देता। अब फर्क समझिए मैं क्या कह रहा हूं। तो या तो आप गलत इस्लाम सिखा रहे हो या यूएई वाले गलत इस्लाम सिखा रहे हैं। दोनों में से कोई एक तो गड़बड़ है भाई, क्योंकि अगर दोनों इस्लाम सेम होते तो दोनों जगहों पे सेम चीजें होती। एक काम के लिए दो अलग अलग नजरिए नहीं होते। को मुस्लिम कंट्री कह रही है कि ये पीस प्रमोटिंग रिलीजन है और हिंदू जो है जहाँ कहीं भी रहे वो एक्सट्रीमिस्ट नहीं होते हैं, जो एक बयानिया सोशल मीडिया पर आता है, ठीक है। और जहाँ पर मंदिर नहीं होते, मोदी साहब जाते हैं, इस्लामिक वर्ड से मिलते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं तो मंदिर बन जाते हैं। तो हालांकि इस्लाम में देखा जाए तो मंदिर बनाने का तो रिवाज नहीं है ना, कि मुसलमान मंदिर नहीं बना सकता या मुसलमान मंदिर के लिए कुछ नहीं कर सकता। तो इस चीज़ को लेके जो इस्लामिक वर्ड है वो इंडिया के बहुत ज़्यादा करीब हो गया है। देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगी कि सिर्फ इस्लामिक वर्ड नहीं, पूरी दुनिया का जो टिल्ट है वो इस वक्त इंडिया की तरफ है। दूसरी चीज़ ये है कि जिस इस्लाम की आप बात कर रही हैं उसी इस्लाम में ये लिखा हुआ है कि दीन में कोई जबर नहीं है, ठीक है। हम लोग किसी को भी जो है वो फोर्स करके किसी अपने दीन की तरफ इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। जो जिस दीन से है वो उसको इम्प्लीमेंट करे और उसके बाद हमें ऑब्जर्व करें। स्टिल हम लोगों की जो मॉरल वैल्यूज़, एथिकल वैल्यूज़ है वो इतनी बुरी हैं that I cannot even एक्सप्लेन कि हम लोग कितने एथिकली जो है ना वो ड्राउंड है। भाई बहन का रेप कर रहा है, बाप बहन का रेप कर रहा है, मामू मतलब किसी भी रिश्ते में एथिकली ड्राउंड हो चुके हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये जो सारी सिचुएशन है इट वुड गो समवेयर। ऑल्सो अगर हम लोग आउटर वर्ल्ड की बात करें तो आउटर वर्ल्ड में पीपल नो कि जी आप लोगों ने किस तरह से इंटरनेशनल रिलेशन बिल्ड करने हैं, वो इंटरनेशनल रिलेशन बिल्ड करने हैं जो आपकी स्टेट को आके लेकर जाएंगे। और ये चीज़ करने के लिए इंडिया से दोस्ती करना बहुत ज़रूरी है। एंड मुस्लिम वर्ल्ड हैज़ कम्प्लीटली अंडरस्टूड दिस कि ये काम करना बहुत ज़रूरी है, और जिसकी वजह से मंदिर जो है वो लोग बनाते हैं ताकि वहाँ के लोग ज़्यादा फ्री फील करें, ज़्यादा फ्रीडम फील करें और ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करें। आप जो बात कर रही हैं कि इस्लामिक वर्ल्ड में आके मंदिर बनाए जा रहे हैं, लेकिन आप इस चीज़ को इमेजिन करें कि हिंदू एक ऐसा मज़हब है जो कि आज से जो है इस्लाम 1400 साल पहले का है, जो हमारी तारीख में आ रहा है, लेकिन 800,000 साल से भी पहले 10,000 साल सर, तो हिंदू मज़हब बहुत पहले का है। ठीक हो गया, एग्री। और हमारे जो पाकिस्तान है ये पाको हिंद में मौजूद था, ठीक हो गया। ये तो हिंदुस्तान की ही मतलब कि पाको हिंद में मौजूद नहीं था साहब, हिंद में मौजूद था, हिंदुस्तान में मौजूद था, हिंदुस्तान था। पाको हिंद क्या होता है? ये कौन सा टर्म आ गया पाको हिंद? जब पाकिस्तान पैदा ही नहीं हुआ था उसके पहले उसका नाम कैसे आ गया? मतलब की जगह थी, ठीक हो गया। लेकिन यहाँ अगर हमारा कुछ अक़लियत में मौजूद हैं, हाँ। हिंदू हैं, सिख हैं, अगर हम उनके ऊपर एक जोश में, जज्बे में आकर अगर हम कोई ऐसा कदम उठाते हैं, उनको तकलीफ़ पहुँचाते हैं, तो हिंद के अंदर इस टाइम बहुत ज़्यादा मतलब कि पाकिस्तान से भी ज़्यादा अच्छे और नेक मुसलमान पाए जा रहे हैं, उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है। ये सर कोई जुल्म नहीं होता, अगर होता तो आज उनकी पॉपुलेशन 20 करोड़ होती, मुझे बताएं। जब इंडिया और पाकिस्तान बना तब लाखों की तादाद में मुसलमान थे, आज करोड़। अगर हम कहते हैं जुल्म होता है, जुल्म होता है। अब पाकिस्तान और अगर इंडिया की बात करें, हमारे साथ माइनॉरिटीज़ अब देखें, कहीं आता है 23% थी, कहीं आता है 11% थी, अब अभी आप गूगल करें तो 2% रह गई है। किधर गए वो लोग? देखें कि थोड़ा इधर आ जाए, फ्रेम से बाहर जा रहे हैं। हाँ, आप देखें कि जो भी मतलब के सिचुएशंस हैं, अगर आप स्टडी करेंगी तो इसके अंदर बहुत सारी हकायक हैं जो आगे आपकी खुलती जाएंगी। तो फिर हम ऐसे हम हर पाकिस्तानी बिना फैक्ट्स के कह देते हैं कि भाई इंडिया के मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। कितने मुसलमान यहाँ आ गए हैं, हालांकि पाकिस्तान तो बना ही मुसलमानों के लिए था। कायदे आज़म ने कहा था मुसलमानों को अलग मुल्क चाहिए। तो अगर इंडिया के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है तो पाकिस्तान आ जाए ना, मुल्क पाकिस्तान तो बना ही, एक भी नहीं आया। देखें कि मुसलमानों के लिए बना था, लेकिन अब नहीं है। अब किसके लिए? आप देखें कि हमारी जो यहाँ की मेजर जो पॉपुलेशन है वो किस टाइप कहाँ जा रही है। शाला जी फंसा दिया आपने भाई को, आपने दे दिए फैक्ट, वो बेचारा फंस गया। अब क्या करे वो?
ये आपने ठीक नहीं किया, आपने फंसा दिया उसको। अब वो बेचारा बोल नहीं पा रहा आपके सामने। कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? मतलब कि वो इस्लाम को जब फॉलो ही नहीं करती। आपने देखा होगा कि इस्लामिक कंट्री है, इस्लाम का नाम तो मुझे दूर दूर तक नज़र नहीं आता। पाकिस्तान में? जी, स्पेशली पाकिस्तान में। अच्छा ठीक है। और इस्लाम का नाम मुझे नहीं लगता 99% मुसलमान है यहाँ पर पाकिस्तान में, या 98%? बात तो यही है कि सिर्फ नाम के हैं, उनको हकीकत में जैसा मुसलमान होना चाहिए था वैसे नहीं है। इंडिया को देखें या मोदी को देखें तो मोदी का जो बेसिकली वोट बैंक है वो रेडिकल हिंदूज हैं। अच्छा। लाइक मोदी ने का हमेशा से ही नैरेटिव हिंदुत्व को लेके, और हिंदुत्व में भी जो रेडिकलाइजेशन है या जो रेडिकल हिंदू है, या आप कह सकते हो जो शिद्दत पसंद हिंदू हैं, मोदी को हमेशा से ही वही वोट कर रहे हैं। आप देख रहे हो कि मोदी जो है वो थर्ड टर्म इस वक्त इंजॉय कर रहे हैं इंडिया में जी। और जो है मजहबी इंतहा पसंदी जो हिंदुइज़्म में है, जिस तरह से उनके लाइक डिफरेंट सेक्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा रेडिकल हैं, वो हमेशा से अगर हम मुसलमान, अगर हम इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं तो हमने, हमारे लिए प्राउड की बात। अगर कोई हिंदू है, जैसे मोदी साहब हिंदुइज्म से है, तो वो अपने हिंदुइज्म को, अपने सनातन धर्म को दुनिया के सामने लेकर थे, लाइमलाइट में आ रहे हैं। ये तो हर बंदे का एक पर्सनल चीज़ है ना, लेकिन जो इन्फ्लुएंस मंदिर का इस्लामिक कंट्रीज में बढ़ रहा है। आपने बात कही इंतहा पसंदी, फेवरेट टॉपिक है जी मेरा। आपने हिंदुओं को इंतहा पसंद बता दिया, रेडिकल बता दिया। बस हिंदू हटा दीजिए, उसमें मुसलमान वहां पर ऐड कर दीजिए। आपके पास तो इस बात के कोई सबूत नहीं, क्योंकि एक भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यूएन डेजिग्नेटेड आपको हिंदू का नहीं मिलेगा। एक भी यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट आपको हिंदू नहीं मिलेगा। ठीक है, 140 यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट सिर्फ पाकिस्तान में हैं जो मुसलमान हैं। सैकड़ों यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मुसलमान हैं। दंगा हर दुनिया में, हर जगह जाकर इस्लाम के नाम पर मुसलमान दंगा करते हैं, हिंदू दंगा नहीं करते। और आपके देश की एक पत्रकार हैं आलिया शाह, उनकी बात सुनवाता हूं पहले, उसके बाद एक और बात सुनवाऊंगा। सुनिए। हर बंदा आपको कहता हुआ नजर आएगा कि दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता। इसकी वजह यह कि दहशतगर्द जो हमारे इस वक्त मुल्क में सब कुछ करते फिर रहे हैं वो मुसलमान हैं। इसलिए हम ये कहते हैं छुपाने के लिए कि ये तो हमारे मज़हब के लोग हैं, जो मज़हब हमारा है वही इनका है, तो भाई ये तो बड़ी बदनामी की बात है। तो कह दो कि दहशतगर्दों का कोई मज़हब नहीं है, दहशतगर्दों का कोई नज़रिया नहीं है। ये जो हमले कर रहे हैं ना आपके ऊपर, इनका मज़हब भी है जो सब जानते हैं, और इनका नज़रिया भी है जो सब जानते हैं। मुसलमान को मार रहा है। आप ये चीज़ लोग इस पे बात करें इसलिए आपको डर लगता है, इसलिए हमें डर लगता है ओहो ये तो अपने आप गरिबान में कैसे झांके हम। वरना दहशतगर्दों का मज़हब है कि जो कुछ हो रहा है उसमें कौन सा मज़हब और कौन सा नज़रिया इस्तेमाल हो रहा है और इस्तेमाल किया जा रहा है, कौन लोग हैं वो। इसलिए ये बात ना, ये अब फेक आइडियोलॉजीज़ हो गई हैं, इसको हमें समझने की ज़रूरत है। तो ये सब जो आ रहे हैं ना तालिबान, ये मुसलमान हैं, कलमा उस तरफ से भी पढ़ा जाता है और इस तरफ से भी पढ़ा जाता है। तो ये कहना अपने आप को बचाने के लिए ना कहें। वैसे आप इसको किसी और तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं करें, लेकिन ये साफ नज़र आता है कि हम क्योंकि खुद यही हैं तो हम कहेंगे हो ये तो फिर अपना ही जो है वो सामने आ रहा है सब कुछ। ठीक है, सवाल तो अजीब है भाई कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान जरूर निकलता है। हर का मतलब 99.99%। क्यों? दूसरा, मैं आपको एक बहुत पता नहीं किसका, पाकिस्तान के ही किसी मौलाना का बयान था, बड़ा चर्चित बयान था, या किसका बयान था, या किसी इंटरनेशनल फोरम पे बात हो रही थी, उसने बताया कि मुसलमान आतंकवादी क्यों होते हैं। सुनिए। ये जो दहशतगर्दी इस वक्त मुसलमानों की तरफ से हो रही है, इसका सबब वो मज़हबी फ़िक्र और रिलीजियस थॉट है जो मुसलमानों के मदरसों में पढ़ाया जा रहा है, जो उनकी सियासी तहरीकों में सिखाया जा रहा है। इसका बायस ये है, और इसमें 4 चीज़ें हर मदरसा पढ़ाता है, हर मजहबी मुफक्किर सिखाता है। वो आपके सामने ना सिखाए तो बहरहाल लाजमन सिखाता है। वो 4 चीज़ें क्या हैं वो सुन लीजिए। पहली चीज़ ये है कि दुनिया में अगर कहीं शिरक होगा या किसी जगह कुफ्र होगा या इर्तदाद होगा, अपोस्टेसी, यानी कोई शख्स इस्लाम छोड़ देगा, तो उसकी सज़ा मौत है, और ये सज़ा हमें नाफिज करने का हक़ है। पहली बात। दूसरी बात ये सिखाई जाती है कि दुनिया में गैर मुस्लिम सिर्फ महकूम होने के लिए पैदा किए गए हैं,
मुसलमानों के सिवा किसी को दुनिया पर हुकूमत का हक नहीं है। गैर मुस्लिमों की हर हुकूमत एक नाजायज़ हुकूमत है। जब हमारे पास ताकत होगी हम उसको उलट देंगे। तीसरी चीज़ जो हर जगह सिखाई जाती है वो ये है कि दुनिया में मुसलमानों की एक ही हुकूमत होनी चाहिए जिसको खिलाफत कहते हैं। ये अलग अलग हुकूमतें, इनका कोई जवाज़ नहीं है। और चौथी बात ये कि जदीद नेशन स्टेट, ये जो कौमी रियासत है, ये एक कुफ्र है जिसकी इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। ये चार बातें हमारे मज़हबी फ़िक्र की बुनियाद हैं। मुझे ये बताइए कि अगर ये आपको सिखा दी जाए तो आप क्या करेंगे? इस वजह से मैं मुसलसल अपनी हुकूमत से भी और पाकिस्तान के लोगों से भी कह रहा हूँ कि जब तक आप इस मज़हबी फ़िक्र, ये एक नैरेटिव है, इसके मुकाबिल में इस्लाम का सही नैरेटिव नहीं पेश करेंगे, ये लोग पैदा होते रहेंगे, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। बात समझ में आई कि मैंने क्यों कहा कि जहां पे आपने बोला ना कि हिंदू रेडिकलाइज्ड हैं, हिंदू ऐसे हैं, हिंदू वैसे हैं, मैंने उन सबको हटा दिया, सिर्फ उसकी जगह पे मुस्लिम कर दिया और बिल्कुल फिट बैठ गया। सबूत मिल गए। आपके देश से सवाल उठ रहे हैं, आपके देश में मौजूद हैं, पूरी दुनिया में मौजूद हैं, पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। आप हिंदुओं के बारे में बता दीजिए ऐसा। एक कोई यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, एक कोई यूएन डेजिग्नेटेड हिंदू ऑर्गेनाइजेशन जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो, एक जो जय श्री राम का अगर जाकर बम बनकर फट जाते हो, अल्लाह अकबर के मैं सैकड़ों दिखा सकता हूं, एक कोई चीज ऐसी दिखा दीजिए। मूर्ख किसको समझ रहे हैं आप? दुनिया मूर्ख नहीं है, आप शुतुरमुर्ग बने हुए हैं। अगर आप अपने आप को ठीक नहीं करेंगे तो दुनिया आपको छोड़ नहीं देगी कि चलो इनको छोड़ दो, इनको माफ कर दो, नहीं नहीं इनके सारे बुरे कामों को छुपा लो, नहीं इनके किसी भी कुछ भी कर दें, ये बम बन के फट जाए, हम नहीं कुछ बोलेंगे, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा होता है। बढ़ है ना, वो भी तो बड़ी एक डेवलपमेंट है इस्लामिक जी जी। वर्ल्ड की। अच्छा, अगर इंडिया को देखें तो इंडिया में देखिए सेकुलरिज्म जो है वो बहुत बुरी चीज़ नहीं है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान भी जब बना था तो कायदे आज़म की भी पहली स्टेटमेंट यही थी कि यू आर फ्री टू गो टू योर टेंपल, टू योर मॉस्क। तो सेकुलरिज्म का इतना इशू नहीं है। अगर मंदिर बांधना है तो वो इशू नहीं है, लेकिन वो उन मंदिर्स को वो बेसिकली वो अपने जो है वो पॉलिटिकल एम्स के लिए कैश कर रहा है। अच्छा, ठीक लाइक है। वो जो उसकी जितनी भी है, लाइक जितने भी इंतखाब है बेसिकली, फॉर एग्जांपल अगर सऊदी अरेबिया में मंदिर बन रहा है तो मोदी इंडिया में आके यही क्लेम करेगा कि ये मंदिर जो है वो बेसिकली मैं वहाँ पे बनवा रहा हूँ। लाइक हमारी गवर्नमेंट जो है वो इस पे काम कर रही है। हम जो हिंदू रिलीजन है उसको पूरी दुनिया में स्प्रेड मतलब वो वोट्स के लिए भी यूज कर रहे हैं जी, ना? वो हाँ। बेसिकली वो अपनी पॉलिटिक्स के लिए जो है वो जो है। मंदिर पॉलिटिक्स आप इसको कह सकते हो, अच्छा। वो यूज़ कर रहा है। यानी मोदी साहब मंदिर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मंदिर पॉलिटिक्स अच्छा, ठीक। और फॉर एग्जांपल अच्छा अगर तो आप मस्जिद पॉलिटिक्स कर लीजिए, किसी ने रोका है आपको? ये क्या बात हो गई? कोई भी कंट्री या मोदी जी नहीं बनवाते हैं मंदिर, ये याद रखिए। ये साबित कर देंगे ना आप, जो कहोगे वो मैं कर दूंगा। या तो हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस मंदिर बनवाते हैं या हिंदू लोग मंदिर बनवाते हैं। ना उसमें कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, ना उसमें कोई कि भारत सरकार ने पैसे दिए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। भारत के अंदर मंदिर बनते हैं, उसमें भी भारत सरकार पैसे नहीं देती। हिंदूज बनाते हैं मंदिर अपने, हिंदूज पैसे खर्च करते हैं। तो ये घटिया सा लॉजिक, मंदिर पॉलिटिक्स, घटिया सा लॉजिक। फिर तो राम मंदिर बना था, यूपी की सारी सीट जीत लेनी थी, भारत की सारी सीट जीत लेनी थी, नहीं जीते ना। यानी कि मंदिर पॉलिटिक्स तो भारत में ही काम नहीं आया तो विदेश में क्या काम आएगा? क्या बात करते हो यार तुम लोग? दिमाग नहीं, अकल नहीं है, पढ़ते नहीं हो तुम लोग। अगर मंदिर पॉलिटिक्स से वोट बैंक पॉलिटिक्स में बदलना था तो यूपी में अयोध्या की सीट भी हार गई बीजेपी। और बताओ, एकदम जाहिल हो यार तुम लोग, एकदम जाहिल, समझ ही नहीं है तुम लोगों को। एक पॉलिटिकल सेंस भी होती है, वो भी सेंस नहीं है तुम्हारे अंदर। अच्छा, अगर आप कश्मीर को भी देखें तो कश्मीर पे भी उन्होंने अनाउंस किया हुआ है 20,000 जो है वो मंदिर हम वहाँ पे वो बनाएंगे। तो अगर देखें कश्मीर में 20,000 मंदिर बनेंगे, ये कब अनाउंस हुआ है भाई? ये पाकिस्तान को खबर है, हालांकि हमें खबर नहीं है यार। 20,000 मंदिर कश्मीर में बनाएंगे, कब हुआ यार ये ऐलान? जरा प्लीज मुझे कोई बताओ यार। दो चीज़ें इसमें हैं, हम लोग मिक्स कर देते हैं। एक तो है सेकुलरिज्म
कि दुनिया का कोई भी रिलीजन हो, कोई भी मज़हब हो, वो हमेशा से ही दूसरे मज़हब को इज़्ज़त दे रहा होता है, उसकी रिस्पेक्ट कर रहा होता है, और दूसरे मज़हब के मानने वालों को लाइक बिल्कुल मोदी साहब जहाँ जहाँ जाते हैं वो उनकी बात बिल्कुल मान लेते हैं, ऐसा ही है। हाँ, लेकिन मैं इसमें क्या करूँ? अब क्या करूँ इसमें क्या करूँ? उनके पास वैसे आप बताएं, उनके आप पास पावर है, पैसा पावर की है। गेम लग रही है। जाहिर सी बात है वो पैसा लगा रहा है, जो कुछ भी कर रहा है। हाँ, तो हमारे पाकिस्तानी बेचारे वैसे ही डरे रहते हैं। हाँ। तो वैसे भी इस्लाम के खिलाफ है, गुनाह है, अच्छी बात नहीं है। ये पीछे सैलाब भी आया दुबई में, आपको पता ही होगा शायद, इसी वजह से। तो वो क्या मंदिर पीछे लाहौर में भी सैलाब आया, 2 साल पहले आधा पाकिस्तान सैलाब में डूबा था। क्या वाहियात लॉजिक देते हो यार तुम लोग, यार शर्म नहीं आती यार तुम लोगों को? आंखों में जरा भी पानी नहीं है कि तुम एक झूठ फैला रहे हो, प्रोपेगेंडा फैला रहे हो, सिर्फ अपनी चीज को ऊपर करने के लिए, अपने आप को सच्चा दिखाने के लिए। तो सेम फॉर्मूला अपने ऊपर लागू करो ना। आधा पाकिस्तान 2 साल पहले डूब गया था, 2 या 3 साल पहले। वो क्या था? अभी लाहौर में बारिश हुई थी, अभी स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, लाहौर में ही शायद हुई थी या कहां होती, पूरा शहर डूबा हुआ था। तब क्या हुआ था? अच्छा, सैलाब आया तो कितने लोग दुबई में मर गए, कितने का नुकसान हो गया। अबे दुबई रेगिस्तान में बसा शहर है, उसको डिजाइन किया गया था रेगिस्तान की तरह। क्लाइमेट बदल रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से तुम्हारे यहां कहते हो कि बाढ़ आ गई, बारिश आ गई, क्लाइमेट बदल रहा है, वहां पे बारिश हो रही है, रेगिस्तान में बारिश। ये तो मतलब ये तो जन्नत मिलने वाली चीज है ना, कि रेगिस्तान में बारिश हो गई। रेगिस्तान में सबसे बड़ी कमी किस चीज की होती है? पानी की। रेगिस्तान में बारिश हो गई तो तुम लोग कह रहे हो कि जी अजाब आ गया। वाह, कुछ ही घंटों में सब साफ हो गया था, लेकिन आज तक आप लोग उसको लेके बैठे हुए, इसीलिए तो हम लोग हंसते हैं यार आपके ऊपर। की वजह से सैलाब आया कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है? हमारे मुल्क में भी तो इतने सैलाब आते हैं, अभी भी आया हुआ है जनूबी पंजाब में। अल्लाह पाक को ये चीज़ें पसंद नहीं है। अच्छा, तो ठीक है। इसी वजह से ये अजाब आया कि मुसलमानों जागो, ये चीज़ें पाक अब तो दुनिया ये सीधे डायरेक्ट टॉक में है अल्लाह पाक से अपने। अल्लाह पाक ने सीधे इसको बताया, ये मुझे पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। अल्लाह पाक ने हुए इंसान हो गए कि मुझे ये पसंद है, ये नापसंद है। अरे भाई, उनको पसंद नापसंद तुमको कैसे पता है यार? चीज़ें पाक। अब तो दुनिया ये सोच रही है कि जहाँ पर अगर हिंदू मौजूद है, अगर उनके मंदिर बना दिए तो कोई बुरी बात नहीं, अगर मुसलमान मौजूद है उसकी मस्जिद बना दी, कोई बात नहीं। अब मुस्लिम कंट्रीज भी जो है इस चीज़ से निकल रही हैं कि यार अगर हमारे मुल्क के अंदर हिंदू 2-3 लाख हो गए तो उनके लिए डेफिनेटली जो है मंदिर बनने चाहिए, क्योंकि मजहबी आज़ादी सबको होनी चाहिए। नहीं, पाकिस्तान में तो हिंदू को रहना नहीं चाहिए, इनको तो निकाल देना चाहिए। क्यों हिंदू बेचारों ने ऐसा क्या किया? हमारे पाकिस्तानी है, हमारे भाई हैं, हम क्यों निकालें उन्हें? उनका भी उतना पाकिस्तान है जितना आपका और मेरा। हमारा मुल्क दरअसल ना इस्लामी मुल्क है, ठीक अच्छा, है। ठीक है। तो हमारे इस्लाम के खिलाफ ये चीज़ें पसंद नहीं है, ठीक है। तो दूसरी बात ये अच्छा, हाँ। हिंदू लोग हैं, वो उनका अपना एक मुल्क है, वो अपने मुल्क में जो मर्जी करे, हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन हमारे मुसलमान भाई जो हैं वो भी उनको देखते हैं, ये अच्छा नहीं है, इस्लाम के खिलाफ है, गुनाह मिलता है। तो फिर ऐसा हो तो फिर यूरोप भी हमें निकाल दे कि वो तो ईसाई हैं, हम मुसलमानों को क्यों जगह दें? फिर इंडिया भी 20 करोड़ मुसलमानों को निकाल दे कि हम तो हिंदू हैं। इंडिया और पाकिस्तान रिलीजन के नाम पे बने थे कि हिंदू मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह सकते। फिर वहाँ पर भारत रिलीजन के नाम पर नहीं बना, पाकिस्तान बना रिलीजन के नाम पर। पाकिस्तान ने कहा, मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि हम हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। हिंदुओं ने नहीं कहा कि हमें मुसलमानों के साथ नहीं रहना। वो पाकिस्तान बनने के सैकड़ों साल पहले से भी रह रहे थे, पाकिस्तान बनने के वक्त भी रह रहे थे, और पाकिस्तान बनने के बाद आज भी रह रहे हैं। भारत ने कभी नहीं कहा अलग कंट्री मुसलमानों के लिए बनानी है, ये मोहम्मद अली जिन्ना ने, मुसलमानों ने कहा। फिर वहाँ पर 22 करोड़ मुसलमान क्यों रह रहे हैं? लेकिन हम हमने 22 कभी- करोड़, अगर इंडिया 22 करोड़ मुसलमानों को निकाल दे, हम रख पाएंगे? बताएं। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही आप सही कह रही हैं, हम नहीं रख पाएंगे। हाँ। बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, अगर बरसगीर की बात करें, सब कॉन्टिनेंट की बात करें, तो पार्टीशन किस बेस पे हुई थी? बिल्कुल, ये एक्चुअली हिंदू मुस्लिम को अलग करने के बेस पे ही हुई थी। लेकिन फिर भी वहाँ पर, यहाँ पर तो हिंदू बहुत ही कम है, सिर्फ सिंध में ही होंगे 1-2 वहाँ पे ज़्यादा हैं, %। बिल्कुल वहाँ पे तो मुस्लिम ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा हैं। हाँ। लेकिन ये है मैं तो यही कहूँगा कि हम ना उनके रद्द अमल पे हम ना उनको फॉलो ना करें, ठीक है। क्योंकि मोदी जो है एक पॉलिटिशियन, एक माफिया है जो मोदी है,
वो सेल्फिश इंसान है, वो अच्छा क्योंकि इंसान मंदिर इस्लामिक वर्ड्स में बन रहे हैं, कोई इशू नहीं, बनने चाहिए अगर वहाँ पर हिंदू है। जैसे आपने कहा कि हर धर्म के, हर रिलीजन के लोगों को फ्रीडम होना चाहिए कि वो अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को परफॉर्म करें। लेकिन जो इस्लामिक वर्ड मोदी साहब की मोहब्बत में कर रही है, इंडिया की डिप्लोमेसी है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ऐसी है कि जिस कंट्रीज में कभी मंदिरों का नाम नहीं होता था, मोदी साहब के एक रिक्वेस्ट पे सर मंदिर बन रहे हैं। आप इसको थोड़ा पॉलिटिकल देखें ना, रिलीजियसली तो हम इसके 10 कोनों में टच कर लेंगे, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे हो मैडम गया। आपने डिप्लोमेसी की बात की, हाँ। आपने फॉरेन पॉलिसी की बात की, अब कंपेयर कर लें इंडिया को और पाकिस्तान को। हाँ, क्या बनेगा? इंडिया में जयशंकर साहब बैठे हुए हैं, अच्छा। ठीक है। अब जयशंकर की एक दुनिया मोतरफ है, जिस तरह अमेरिका में छोड़ो यार, बहुत हो गई बात यार। ऐसी ऐसी बातें हो रही है ना कि मतलब यार आदमी, मतलब लोग पढ़ते लिखते नहीं है ना। पाकिस्तानी दिक्कत ये है, मोदी साहब के कहने से मुस्लिम कंट्रीज में मंदिर नहीं बन रहे हैं। मंदिर मोदी साहब के आने के और पैदा होने से पहले भी हैं, वहां पे बने हैं। और बताओ सबूत दूं मैं? सबसे पहले बताता हूं, देखिए ये सब चेक्ड डेटा दे रहा हूं, पढ़ते रहिएगा। ये डेटा है हिंदूज इन मिडिल ईस्ट। टोटल पॉपुलेशन जो है वो इकाई दाई सैकड़ा हजार 10 लाख 30 लाख 62,000 है मिडिल ईस्ट में। 2022-2020 की जनगणना देखिए। यूएई में करीब इकाई दाई सैकड़ा हजार 10 लाख 8,55,000। सऊदी अरब में 4,51,000। कुवैत में 4,25,000। कतर में 4,22,000। यमन में 2,97,000। ओमान में 2,79,000। बहरीन में 1,65,000 और भी कंट्रीज में। ये तो मैं बता दूं कि इतनी पॉपुलेशन है मिडिल ईस्ट में जो मुसलमान कंट्रीज हैं वहां पर। अब बताता हूं मैं, दुबई में, ये पेपर देखिए, गल्फ न्यूज का है, मेरा नहीं है भाई, उधर के ही पेपर का है। आइकॉनिक बर दुबई टेम्पल कॉम्प्लेक्स टू क्लोज डोर्स इन जनवरी 2024। इस 2024 में वहां पर एक मंदिर जो है उसके दरवाजे बंद कर दिए गए। क्यों बंद कर दिए गए बताता हूं। ये जो मंदिर था वो 75 ईयर्स ओल्ड था, 75 साल पुराना मंदिर था। ठीक है जी, देखिए लिखा हुआ है ना, एन आइकॉनिक टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन बर दुबई विच इज 75 ईयर्स ओल्ड क्लोज। इसलिए क्लोज किया गया क्योंकि यहां पर वीकेंड्स पर करीब 5,000 लोग विजिट करने आते थे वीकेंड्स पर। और अगर ये कोई फेस्टिवल है जैसे महाशिवरात्रि है, बाकी चीजें हैं, तो वहां पर 1 लाख हो जाते थे। अब ये जो जगह थी, द प्लेस टेंड्स टू गेट वेरी कंजेस्टेड एंड मैनेजिंग द क्राउड्स कैन बी चैलेंज समटाइम्स। और बहुत पतली गलियां थी, तो बहुत मुश्किल आ रही थी। तो दुबई ने कहा कि भाई हम आपको एक नई जगह देते हैं, आप जाकर वहां नया मंदिर बनाइए और इसको बंद करके आप वहां पर शिफ्ट हो जाइए। तो ये हुआ है जी। अब देखिए इसमें भी है, यहां पर एक और मंदिर था, कृष्णा टेम्पल, श्रीनाथ जी टेम्पल। ये फोटो लगा रहा हूं मैं, ये देखिए कितना भव्य मंदिर है वहां पर, अभी भी है, अभी भी है। ये जो है ये 1902 में बना था, 1902 में। मतलब 98 साल उधर और 24 साल इधर, 100 कितने हो गए, 98 साल मतलब 100 साल उधर, 122 साल पुराना। और रिकॉर्ड्स में 1935 से है वो। मोदी जी तो पैदा भी नहीं हुए होंगे। तो कृष्णा टेम्पल है, समझ गए आप। अब आपको लेकर चलता हूं मैं, कहां, ओमान, मस्कट। ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, वहां मस्कट के मंदिर की है, ओमान का मंदिर है। ये देखिए मैप में जाकर सर्च कर लीजिएगा, जो लाल घेरा लगाया जहां पे एक डॉट दिख रहा है लाल रंग का, वो मंदिर है, ओमान में है, मस्कट में। समझे आप। अब आइए कतर। ये कतर का मैप है, यहां पे देख रहे हैं, ये 2-3 मंदिर आपको दिखेंगे यहां पे। ये जूम करके दिखा देता हूं। दुर्गा माता का मंदिर है और भी मंदिर है। कतर एक मुसलमान देश और बहुत पहले से है। जो BAPS वाले मंदिर बने शायद 1958 में उसके लिए कहा गया था, शायद कुछ ऐसा हुआ था, मुझे याद है। तो इतने पुराने मंदिर मुसलमान कंट्रीज में, इसका मोदी से क्या मतलब है यार। 1902 में कौन से मोदी जी थे यार। कैसी बातें करते हैं आप लोग यार। हाँ भाई, उन चीजों को रिवाइव किया जा रहा है। इतने हिंदू रहते हैं वहां पे, उनके लिए तो मंदिर होना चाहिए ना। जैसे अगर लाखों की संख्या में मुसलमान किसी क्रिश्चियन कंट्री में रहते हैं, तो वो जब डिमांड उन्होंने की तो उनके लिए मस्जिद की जगह मिली, उन्होंने मस्जिद बनाई। सेम ऐसे ही जो इस्लामिक देशों में हिंदू रह रहे हैं, भाई उन्होंने जगह मांगी कि भाई हम 4 लाख हैं, हम 5 लाख हैं, हम 10 लाख हैं, हमें भी एक पूजा करने की जगह चाहिए। तो वो जो लोग हैं वो समझ गए कि हाँ यार बिल्कुल बात तो सही है।
और बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। जब हम कहीं और जाकर अपने मस्जिद की डिमांड कर सकते हैं, जो क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, बौद्ध कंट्रीज हैं वहां पर, हिंदू कंट्रीज हैं वहां पर, तो भाई ये तो हमारा हक बनता है कि हम अपने यहां भी उनके लिए मंदिर की व्यवस्था करें, उनको जगह दें। यह होता है इंसाफ। लेकिन पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इस टाइप के लोग क्या कहते हैं, हमारी मस्जिद तो बन जाए, उनका मंदिर नहीं बन देंगे, यह इस्लाम में हराम है। नहीं है हराम इस्लाम में, झूठ बोलते हैं आप लोग, या आप अंदर से इतना डरे हुए हैं कि फिर कहीं मंदिर देखें हम वापस कन्वर्ट हो जाएंगे, हिंदू में बन जाएंगे। तो यह आपकी कमजोरी है ना यार, उसके लिए आप इस्लाम को सामने ला देते, नहीं इस्लाम में ऐसा मना है। अच्छा जी, कमाल है यार, कमाल करते हैं आप लोग। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म करते हैं। आप बताइए, आप क्या कहते हैं, ये जो डिटेल मैंने दी है क्या आपको अच्छी लगी? हाँ या ना में जरूर लिखें। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,